दोस्तों तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1C। ठीक है, यहाँ पर हम 1B तक इसको कर चुके हैं। यहाँ पर अब हमारी एक्सरसाइज आती है 1C। 1C में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हमें मेन जो हमारा है वो है रेशनलाइजिंग। ठीक है, रेशनलाइजिंग में करना क्या होता है, इसमें सिंपल हमें जो वैल्यू हमारी क्या होती है, रूट में होती है, रूट के अंदर होती है, उसे हम सिंपल बाहर निकालना होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सर्ट्स और रेडिकल्स के बारे में ले लेते हैं। यहाँ पर देखो दिया है आपको, इफ़ x इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड n इज़ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट x टू द पावर 1/n सच दैट nth रूट ऑफ x इज इरेशनल देन 1/n इज कॉल्ड अ सर्ट्स और अ रेडिकल। इसका मीन्स क्या है, देखो सिंपल इसका मीन्स है कि वो सभी वैल्यूज़ जो रूट के अंदर होती हैं, वो सभी पॉजिटिव वैल्यू जो रूट के अंदर होती हैं और रूट से बाहर नहीं आ पाती हैं, वो सभी हमारी क्या कहलाती हैं, सर्ट्स और रेडिकल्स। जैसे अब हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ पर जैसे आपके पास है रूट फोर यहाँ पर जो रूट है, रूट का मीन्स होता है किसी भी वैल्यू की पावर 1/2। जैसे अगर यहाँ सिंपली रूट है तो, लेकिन अगर यहाँ पर हमने किया क्यूब रूट 4, इसका मीन्स हो जाएगा क्यूब रूट 4 का मीन्स हो जाएगा पावर 1/3। ऐसे अगर हम करते हैं कि फोर्थ रूट 4 तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ की पावर 1/4। देखो जो रूट रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले अगर यहाँ पर आपका सिंपल रूट है तो वो रिप्रेजेंट करता है पावर हाफ को, अगर क्यूब रूट है वो रिप्रेजेंट करता है पावर 1/3 को, सेम एज इट इज़ आपका फोर्थ रूट 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप इस वैल्यू को देखते हो, ये वैल्यू रूट 4 है और आपको पता है ये रूट से बाहर आ सकती है, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर हो जाएंगे और जिसके पेयर बन जाते हैं वो वैल्यू बाहर आ जाती है और इसको आप लिख देते हो 2। लेकिन इसको देखो, यहाँ पर क्यूब का मीन्स होता है कि यहाँ पर आपको 3 वैल्यू का एक पेयर बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको 2 वैल्यू का बनाना होता है, जैसे यहाँ पर हमने किया 2 × 2, इसका पेयर बना और ये बाहर आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 4 को ऐसे ब्रेक करना है कि इसमें 3 वैल्यूज़ का एक पेयर बन जाए। जैसे आप करते हो तो 2 × 2 ही रह जाता है और इसमें कोई सेम वैल्यू नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर इसमें एक 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है, इसीलिए ये वैल्यू रूट से बाहर नहीं आ पाएगी। और ऐसी वैल्यू जो रूट से बाहर नहीं आ पाती हैं उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम इरेशनल नंबर। तो ऐसी वैल्यू जो रूट के अंदर है वो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट कुछ भी हो सकता है, और रूट से बाहर ना आ पाए वो सभी क्या कहलाएंगे, आपके सर्ट्स और रेडिकल। सिंपल ये है आपका इसमें जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद रेशनलाइज आता है। रेशनलाइजेशन में आपको क्या करना है, आपको एक वैल्यू दी होगी, जैसे आपको गिवन है रेशनलाइज में, देखिए यहाँ पर रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है। यहाँ पर रेशनलाइज मीन्स है कि आपको अगर कोई भी इरेशनल वैल्यू दी है, इरेशनल मीन्स जैसे आपके पास दिया है रूट 2, ठीक है, रूट 2 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, एक इरेशनल वैल्यू है, तो आपको इसमें एक ऐसी वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी है जो इसको रूट से बाहर निकाल दे। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, रूट 2, तो रूट 2 ही एक रेशनलाइजिंग फैक्टर है, हम ये कहते हैं। तो वो वैल्यू जो उसको रूट से बाहर निकाले, उस इरेशनल वैल्यू को रूट से बाहर निकाल दे, उसी को उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसका एक रेशनलाइजिंग फैक्टर है, जैसे हम लेते हैं 5√3, तो यहाँ पर आपको देखो ये तो रूट से पहले से ही ऑलरेडी बाहर है, 5 तो रूट से पहले ही ऑलरेडी बाहर है, लेकिन रूट 3 नहीं है। इस रूट 3 को यहाँ पर बाहर करने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ करना है रूट 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको बताया रूट 3 और रूट 3 क्या हो जाते हैं, 3। तो इसलिए आपका इस 5√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, रूट 3 सेम है। लेकिन इसमें जब वैल्यू आपकी अपॉन में आ जाती है, जैसे 1/√3, अब इस वैल्यू को क्या करना है, आपको रूट से बाहर निकालना है। लेकिन देखो रूट से बाहर निकालने के लिए ये रेशनलाइजिंग फैक्टर तो होता है, लेकिन जो हम रेशनलाइजिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं वो दोनों तरफ करना होता है, आपको ऊपर भी नीचे भी। क्यों, क्योंकि आप जैसे हम लेते हैं 5, आप 5 में यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे हम करते हैं 2 × 2, 2/2 किया हमने, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, या फिर अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हो तो ये वाली वैल्यू 5 ही है। तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू में सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपके रूट से बाहर हो जाती है। देखो रूट का वैसे तो एक्चुअली मीन्स ये है कि आपको जितनी भी मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू दी हैं उनमें जो डिनोमिनेटर से आपको रूट हटाना है। बस आपको करना क्या है, अगर कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया है उसमें डिवाइड में रूट आ रहा है, तो उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ डिवाइड से रूट हटाना है। ये मतलब जो डिनोमिनेटर में वो रूट ना आए। ठीक है,
ऊपर रूट आ सकता है। जैसे हम आगे भी एग्जांपल्स में इनको समझेंगे। जैसे हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगर हम एक्सरसाइज को देखें यहाँ पर, एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चन दिए, जैसे स्टेट द रीजन, यहाँ पर बोल रहा है देखो, स्टेट द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स एंड विच आर नॉट, इसमें से कौन सर्ट्स होंगी और कौन नहीं, ये आपको बताना है यहाँ सिंपल एक्सरसाइज 1C में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर ये रूट है, देखो ये सिंपली रूट है, यहाँ पर कोई छोटी वैल्यू नहीं दी है, इसका मीन्स ये स्क्वायर रूट है, आपका स्क्वायर रूट है, इसका मीन्स आपको 2 के पेयर बनाने हैं। तो आप यहाँ पर फैक्टर कर सकते हो 18 के फैक्टर आपको पता है, आप इसको सिंपली 18 × 10 कर सकते हो या फिर ऐसे एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हो। देखो 18 के फैक्टर आपको पता है क्या होते हैं, 2 × 3 × 3, और अगर आप 10 के फैक्टर करोगे फिर 2 × 5 मिलेगा। इसमें आपको ये 3 कॉमन, मतलब 3 का पेयर बन गया और 2 का पेयर बन गया, इसका मीन्स एक 2 बाहर आएगा और एक 3, और वो बन जाएगा 6√5। लेकिन अभी भी ये वैल्यू रूट में है, अभी भी कुछ वैल्यू इसकी रूट में है, तो ये एक क्या है, सर्ड्स है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे कि सर्ड है। ठीक है, तो ये सर्ड्स है आपका। ऐसे ही सेम अगर हम यहाँ पर देखते हैं 4√27 को, ठीक है, तो 4√27 में आपको 4 वैल्यूज़ का पेयर बनाना है एक। जैसे आप लेते हो, अगर यहाँ पर 27 है तो 27 में आपको 4th वैल्यू का 4 सेम वैल्यू आनी चाहिए जैसे। लेकिन अगर आप 27 के फैक्टर करते हो तो सिंपली ये वैल्यू आती है, इसमें तो 4 वैल्यू आ ही नहीं रही, यहाँ पर तो पेयर तो बन रहा है लेकिन वो 3 का पेयर बन रहा है। लेकिन अगर ये क्यूब रूट होता तो ये 3 बाहर आ जाता, लेकिन यहाँ 4th रूट है, इसका मीन्स यहाँ पर कुछ भी बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए ये क्या है, सर्ड। तो ये एक सर्ड हो गया हमारा। सिंपली आप इन वैल्यूज़ को भी सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 5th रूट 128 है, क्यूब रूट 64 है, 3√25 ये देखो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले को देखेंगे, ये आपको ट्राई करने हैं, बहुत ही सिंपल है। आप एलसीएम लोगे सिंपल, इसमें 5 का पेयर बनाना है, इसमें 5 का और इसमें 3 का पेयर बनाना है सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको अलग कर सकते हो आप, इसको अलग करते हो। तो जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है क्यूब रूट 25, क्यूब रूट 25 और क्यूब रूट 40। क्या इनके फैक्टर हो रहे हैं, इनके अलग अलग फैक्टर कर सकते हो आप। जैसे 25 के फैक्टर किया आपने तो सिर्फ 5 × 5 आएगा, 40 के फैक्टर किए तो आएगा 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, यहाँ पर क्यूब का फैक्टर कोई भी 3 वैल्यूज़ नहीं आ रही है, यहाँ पर भी कोई 3 वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, ये वाली आ रही है, ये वाली आ रही है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन √5 अभी भी रूट में रह जाएगा। लेकिन ये तो 25 रूट के अंदर ही रहेगा, और यहाँ पर ये सिर्फ 2 बाहर आएगा और यहाँ पर 5। देखो ये वैल्यूज़ यहाँ पर भी क्या है, आपका क्यूब रूट है, यहाँ पर भी क्यूब रूट है। अब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो रूट वाली वैल्यू रूट से ही मल्टीप्लाई होती है, लेकिन वो सेम रूट होनी चाहिए। क्यूब रूट है तो क्यूब रूट, 5 रूट है तो 5 रूट, तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 125 यहाँ क्यूब रूट। अब इसके फैक्टर हो रहे हैं कैसे, 5 × 5 × 5, यहाँ इसका 3 का एक पेयर बना आपका और ये बाहर आ गया, इसलिए इसकी वैल्यू 10 आ रही है, इसलिए एक सर्ट नहीं है, नॉट अ सर्ट। ठीक है, ये एक सर्ट नहीं है, तो आप कह सकते हो कि एक सर्ट नहीं है। देखो ध्यान रखना, हमेशा रूट वाली वैल्यू रूट से ही मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, वो भी सेम रूट से। क्यूब रूट है तो क्यूब रूट वाले से ही, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट वाले से ही। लेकिन अगर एक स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। ठीक है, ये हमने पहले कर चुके हैं हम फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उसमें आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, 3 और देखो माइनस में अगर वैल्यू आ जाती है रूट के अंदर तब क्या करेंगे, देखेंगे। यहाँ आप क्या कह सकते हो इसे, 5 × 5 × 5, लेकिन माइनस साइन भी तो लेना पड़ेगा हमें कहीं पे, क्योंकि वैल्यू माइनस में आनी चाहिए। जैसे आप इसके साथ माइनस ले सकते हो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो इसमें एक वैल्यू माइनस में भी है। देखो यहाँ पर पेयर तो बन रहे हैं लेकिन एक वैल्यू माइनस में आ रही है, इस वजह से इसके पेयर नहीं बनेंगे, इसलिए इसका पेयर नहीं बनेगा। क्योंकि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, चलो हम -1 के लिए क्या ले लेते हैं, इसको तो 5 × 5 × 5 लिख लेते हैं, लेकिन माइनस का भी तो है इसमें, इसे -1 लिखा तो ये तो बाहर आएगा, लेकिन -1 रह जाएगा, जिसकी वजह से ये एक क्या है आपका, ये वैल्यू आपकी रूट में ही रह गई है। ठीक है, रूट में कुछ वैल्यू रह गई है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा
सर्ट्स इसे कह सकते हैं नहीं, देखो यहाँ पर 5 आ गया, अंदर रह गया -1, इसे सर्ट नहीं कह सकते क्योंकि इसने कंडीशन भी दी है कि अंदर जो वैल्यू है x जो अंदर रखा हुआ है वो हमेशा प्लस में होना चाहिए, यहाँ पर माइनस में आ रहा है। और वैसे भी माइनस वाली वैल्यू जो रूट में आ जाती है वो डिफाइन ही नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफाइन ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि नॉट अ सर्ट, तो ये एक सर्ट नहीं है। तो बस आप ये भी ध्यान रखना कि अंदर माइनस ना हो कभी भी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो रूट पाई। अब ये पाई आपको पता है पाई ऑलरेडी ही इरेशनल होता है, पाई एक इरेशनल वैल्यू है क्योंकि इसकी वैल्यू टर्म क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। 3.14732 ऐसे करके वैल्यू रिपीट होती है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि रूट पाई क्या है, हमारा पाई एक इरेशनल नंबर है और इसमें कंडीशन दी गई है आपको सर्च के लिए कि अंदर जो वैल्यू रखी हो वो इरेशनल ना हो, रेशनल ही हो, ठीक है। और ये इरेशनल वैल्यू है, इसलिए ये भी एक सर्ट नहीं है। सेम एज इट इज इसमें है 8th वाले में भी, यहाँ पर ये वाली तो रेशनल लेकिन अंदर वाली एक और वैल्यू इरेशनल, और रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन इरेशनल ही हो जाता है, ये हमने पहले किया है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाले लेक्चर जरूर देखें तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए ये भी एक क्या है, सर्ट नहीं है। तो अंदर आपका माइनस नहीं होना चाहिए और अंदर इरेशनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अगर ये वैल्यू आती है तो वो क्या होगा, सर्ट नहीं होगा, ठीक है। राइट द लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर, अब इनके लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर करने हैं। अब देखो हम इसको अभी भी हमने किया है लोएस्ट रेशनलाइजिंग, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर के लिए आपको क्या करना है, तो देखना है सिर्फ जैसे इसमें 5√2 है तो 5 तो पहले से ही रेशनल है, ये बाहर है, √2 को हम रूट से बाहर कैसे लाएं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमने यहाँ पर 5√2 में, ठीक है, 5√2 में √2 की मल्टीप्लाई की ओनली, तो √2 से √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर √2 × 2, तो यहाँ पर ये √2 क्या है, एक रेशनलाइजिंग फैक्टर है, बस सिंपल ये बताना है इसमें। सेम अगर हम इसको देखें तो आपको क्या, आप देखेंगे कि आप बोलोगे कि इसमें क्या हो सकता है रेशनलाइजिंग फैक्टर, आप बोल सकते हो कि इसमें √24 हो सकता है, √24 तो हो सकता है, लेकिन पहले इसमें जो वैल्यू आपकी कॉमन आ रही है ना, बाहर आ रही है, उसको बाहर कर लेते हैं हम। जैसे √24 लिखा हमने, √24 के फैक्टर मतलब 24 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू फिर करते हैं हम 3, 2 2 = 4 और 4 3 = 8, 8 3 = 24, 2 2 = 4, 2 = 8, 3 = 24। तो ये इसके फैक्टर होंगे आपके, 2 2 = 4, 2 2 = 8, 3 = 24, ये इसके फैक्टर है। इसमें 2 बाहर आ रहा है और अंदर रह जाता है 2 और 3 मीन्स 6। तो यहाँ पर सिंपल अगर आप √6 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी इस तरीके से 12। तो यहाँ पर √6 ही एक रेशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर √6 रेशनलाइजिंग फैक्टर है। इसमें देखते हैं हम थर्ड वाले में। अब देखो थर्ड वाले में आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आप मल्टीप्लाई करें हम, तो देखो जब वैल्यू फैक्टर में आ जाती है, जैसे यहाँ पर गिवन है √5 माइनस और 3, ठीक है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ऐसी वैल्यू बताओ जो इसको रूट वाली वैल्यू से बाहर कर दे, रूट से बाहर निकाल दे, ठीक है। तो आप कहोगे कि हम √5 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपने √5 की मल्टीप्लाई की ना तो √5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसमें भी होगा, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके साथ फिर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसको ऐसे हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो फैक्टर हमें गिवन होता है, जैसे हमें माइनस वाला फैक्टर दिया है, यहाँ पर बीच में माइनस है, तो हम सेम वही फैक्टर लेते हैं लेकिन अपोजिट साइन के साथ। जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पर √5 + 3, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है। ऐसे करने से क्या होगा, देखो ऐसे करने से क्या होगा, ये बनेगा आपका a + b, a - b और a + b, इसको a + b a - b आगे पीछे कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। तो ये होता है आपका a² - b²। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप √5 का स्क्वायर करोगे और फिर 3 का स्क्वायर करोगे तो ये वाली वैल्यू रूट से बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पर √5 - 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √5 + 3। तो अगर वैल्यू फैक्टर में आ रही है तो उसका अपोजिट फैक्टर लेना है, मतलब अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। तो सिंपल है ये। तो इसी टाइप से आप यहाँ पर फोर्थ वाले में भी क्या ले सकते हो, इसका अपोजिट फैक्टर मीन्स 7 + √7। उसको करोगे तो उसमें a + b a - b लगेगा और a² - b² से ये दोनों वैल्यू मतलब रूट से बाहर आ जाएगी। सेम इसमें देखो फिफ्थ वाले में, ठीक है। फिफ्थ वाले में सिंपल क्या है आपका 18 - √50। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है अभी इसमें से कुछ बाहर आ सकता है, जैसे √18 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 3 × 3। √50 को क्या लिख सकते हो, 2 × 5 × 5, ठीक है। तो राइटिंग थोड़ी मेरी ख़राब है, इस पर ध्यान मत देना आप थोड़ा, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना।
तो यहाँ पर क्या है √3 और √5। √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3√2 और -5√2 ये हो गया, सिंपल हो गया ये तो यहाँ पर इसमें देखो ये माइनस भी हो सकते हैं, ये आपके फैक्टर माइनस भी हो सकते हैं। कैसे माइनस हो सकते हैं, मैंने बताया कि जैसे 3√2 है और ये माइनस का 5√2 है, तो इसको सिंपल आप लिख सकते हो क्या, इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 3 में से 5 माइनस करते हो तो 2 मिलता है, लेकिन ये माइनस का 5 है, माइनस की 5 वाली वैल्यू ग्रेटर है तो माइनस का साइन इसलिए आया है इसमें, ठीक है। तो अगर ये वाली वैल्यू में आपको कन्फ्यूजन हो ना तो आप √2 को x मान लो, यहाँ पर इसको आपने x माना, तो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आप 3x में से 5x माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है 2x मिलता है, यहाँ पर x की वैल्यू √2 है, तो इसको ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है, इसकी हेल्प से। तो यहाँ पर ये वैल्यू आई √2। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें हम, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि रूट से वैल्यू आ जाए, तो सिंपल √2 की कर लो ना, सिंपल √2 करेंगे तो √2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 और ये 2 माइनस का 4 आ जाएगा, तो इसमें √2 क्या हो गया, एक रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, सिंपल, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये बिल्कुल 6 सेम है। आप क्या करोगे, सिंपल रूट, क्योंकि रूट से वैल्यू बाहर नहीं आ रही है, आप क्या करोगे, सिंपल √5 प्लस √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम इसमें √13 माइनस √3 से कर दोगे तो √13 माइनस 3 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें पहले 3 कॉमन भी ले सकते हो आप, इसमें 3 कॉमन भी ले सकते हो या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे ये गिवन किया है आपको 8th वाला 15 माइनस 3√2, आप इसमें सिंपल ये भी कह सकते हो कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 प्लस 3√2, फिर भी आपका सही है, ये भी आपका करेक्ट होगा। लेकिन इसमें 3 कॉमन भी आ रहा है तो 3 कॉमन लेकर भी आप इसको थोड़ा सा स्मॉल कर सकते हो, यहाँ पर √2 हो जाएगा, तो आप इसमें कह सकते हो कि 5 माइनस √2, ठीक है। तो 5 माइनस √2, तो अगर आप एग्जाम में ये भी करते हो तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, लेकिन ये भी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, तो आप इसको यहाँ पर कह सकते हो कि 5 माइनस √2 इसका एक रेशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है, सिंपल। ऐसे ही आप सेम इसमें कर सकते हो, इसमें तो सेम देखो ये सेम रूट नहीं है, कैसे, इसके पास √2 है और इसके पास √3 है, तो आप इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो इसमें सिंपल आप कहोगे कि 3√2 और -2√3 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, ठीक है, समझ गए आप, बिल्कुल। तो यहाँ पर फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। देखो अगर एक कंडीशन, जैसे ये तो सिंपल दिया है, अगर यहाँ पर रेशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर, अगर ये कहेगा रेशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर मीन्स आपको डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर में हो सकता है, डिनोमिनेटर में ना हो। तो डिनोमिनेटर में रूट को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, जो वैल्यू दी है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, लेकिन अगर वो वैल्यू फैक्टर में दी है तो उसके अपोजिट साइन से कर दोगे, सिंपल, ठीक है। जैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कहता है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कहता है कि 3/√5 को हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। इसका मीन्स आप क्या कर सकते हो, उसमें √5 और √5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा करने से नीचे जो वैल्यू है उसमें रूट आपका हट जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो वैल्यू दी है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, लेकिन अगर वो वैल्यू फैक्टर में दी है, अगर वो वैल्यू फैक्टर में दी है, जैसे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3rd वाला, ठीक है। सेकंड वाले में सेम, अगर आपको यहाँ पर रूट हटाना है तो आप इसमें भी √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो इसके सेकंड वाले पार्ट में। जैसे दिया है आपको √3 और अपॉन √5, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये √3 और √5 √15 हो जाएगा। देखो सेम रूट वाले मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्लस माइनस सेम रूट से ही होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है √3 और √5 तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 5 से 15 और ये √5 और √5 हो जाएगा 5। आपको पता है अगर सेम रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते तो रूट से बाहर आ जाती है, क्यों, क्योंकि अगर हिसाब करोगे तो 25 होगा, 25 5 का ही स्क्वायर रूट है, तो इसलिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो। और यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया, सिंपल रेशनलाइज हो गया। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है मीन्स डिनोमिनेटर से आपको रूट हटाना है, बस ये है इसमें सिंपल। तो अब देखो चलते हैं फैक्टर वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें वो फैक्टर देगा डिनोमिनेटर में। अगर वो फैक्टर देता है तो सिंपल हम क्या करते हैं, उसके अपोजिट साइन वाले फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, हो जाता है क्वेश्चन, सिंपल है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या दिया है, 1/√3 माइनस √2, ठीक है, यही है ना, हाँ जी यही है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे √3 प्लस √2 और √3
√3 प्लस √2 से। देखो मैंने आपको बताया था अभी अगर आप सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो किसी भी वैल्यू में तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर रखा है हमारे पास 10 और आप मैंने कह दिया कि मैंने उसमें 5 की मल्टीप्लाई और डिवाइड की, तो अभी भी तो ये 10 ही रहेगा। क्यों? आप इसको ऐसे समझो 10 5 से 50/5, तो देखो 10 ही तो रहेगा। सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई डिवाइड सेम वैल्यू प्लस माइनस करते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पर। तो ऐसा करने से इस पर कोई चेंज नहीं आया, बस इसका क्या होगा, डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, ये है बस। तो यहाँ पर √3 प्लस √2 और यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी होता है a² और माइनस b²। तो यहाँ पर ये सिंपल हमारा क्या हो गया, 3 ये रूट, अगर आप रूट की वैल्यू पर स्क्वायर लगाते हो तो रूट हट जाता है सिंपल। यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, नीचे 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर सिर्फ √3 प्लस 2 हो जाएगा। नीचे 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपल है ये सभी क्वेश्चन, इसको आप इसमें ट्राई कर सकते हो। इसका पार्ट 4, ठीक है, इसमें भी सिंपल आप क्या करोगे, 3 ये √5 प्लस √2 है, जो नीचे वैल्यू है बस उसी को देखना है। √5 प्लस √2 है तो आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2 से। नीचे वाली वैल्यू a² माइनस b² बन जाएगी, ऊपर आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका होगा क्या, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से दिया है आपको, 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करें, जो नीचे वैल्यू रखी है, जो नीचे फैक्टर है उसके अपोजिट साइन वाले फैक्टर से इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स अगर यहाँ प्लस है तो हम माइनस वाले फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है आपकी रूट में वो क्या हो जाएगी। अब देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि √2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 बिल्कुल सेम फैक्टर, तो इसका स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हो गया ये 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। क्यों, a प्लस बी माइनस बी, a² माइनस b² हो गया। ठीक है, सिंपल है। तो नीचे वाली वैल्यू से रूट हट जाएगा, यही तो हमें करना है, बस यही करना है। ऊपर रूट रहे या ना रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a² प्लस b² और माइनस 2ab। ठीक है, ये जो 2ab की वैल्यू है बीच में भी रख सकते हो आप, साइड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 2 4 माइनस 3, 2 का स्क्वायर तो 4, लेकिन √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 रहेगा, रूट हट जाता है अगर आप इस पर स्क्वायर लगाते हैं। तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस 2 2 4 √3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1। अब नीचे 1 लगाएं या नहीं लगाएं एक ही बात है, यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 4 √3, यही आपका आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये वाला कर सकते हो 6। इसमें √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, क्योंकि नीचे माइनस वाला है तो माइनस वाला को प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। 7th वाले में भी सेम, √3 प्लस 2 है तो √3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, बिल्कुल सेम। 8th वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है आपको ये, और यहाँ पर 2√y माइनस है, तो ये भी बिल्कुल सेम इसी की तरह, पर लेकिन थोड़ी बड़ी वैल्यू तो इसलिए कर लेते हैं इसे। नीचे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना ही मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं ना प्लस माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, जो अगर माइनस वाला फैक्टर है तो किससे करेंगे, प्लस वाले फैक्टर से। बिल्कुल सेम फैक्टर होना चाहिए, बस प्लस माइनस का डिफरेंस हो। जैसे यहाँ पर सिर्फ माइनस है ना, तो यहाँ पर सिर्फ हम इसमें प्लस लेकर, यहाँ पर प्लस लेकर उसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्यों, ऐसा करने से हमारा नीचे से जो वैल्यू रूट में वो खत्म हो जाएगी। कैसे देखते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस से ही करेंगे हम, प्लस वाले से ही। तो अब क्या होगा, ऊपर सेम वैल्यू है तो ऊपर होल स्क्वायर बन गया, 2√5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, दोनों प्लस के तो इसलिए प्लस का होल स्क्वायर बना। नीचे बन जाएगा a² माइनस b², a² माइनस b² हो गया सिंपली। इसको करेंगे तो हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर और यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2a और b। ठीक है, 2ab कर दिया हमने, ये √5 है आपका। ठीक है, राइटिंग खराब है, मैंने अभी बताया आपको। तो यहाँ पर आप इसको कैसे सोल्व करोगे, अगर एक वैल्यू रूट में और एक बिना रूट के और उस पर स्क्वायर लगा तो उसको कैसे करते हैं, दोनों को अलग अलग स्क्वायर करना होता है आपको। कैसे, आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √5 का अलग स्क्वायर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू से। कैसे, √5 का स्क्वायर 5, तो ये आपका इसका स्क्वायर रहेगा। ऐसे ही सेम
3 3 सा 9 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो ये इसका स्क्वायर आएगा। तो ये वैल्यू अगर आपके पास आती है तो इस तरीके से आपको इसका स्क्वायर करना है सिंपल। तो यहाँ पर फिर इसी का भी इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और रूट 5 का 5, सेम एज इट इज़ यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और रूट 2 का 2, ठीक है। लेकिन वैल्यू आएगी बीच में प्लस, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पर भी प्लस प्लस वाले हैं, सभी प्लस होते हैं, ये आपको मालूम है, ठीक है। 2 2 सा 4 और 4 3 सा, देखो अगर रूट वाली वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रूट वाली रूट से करेंगे, और जो रूट के बाहर वैल्यू है रूट के बाहर ही मल्टीप्लाई करनी है, रूट के अंदर नहीं करनी है। जैसे ये रूट के बाहर है, ये रूट के बाहर है और ये, तो इनकी मल्टीप्लाई की हमने पहले, तो 12 और रूट वाली रूट से की, तो यहाँ पर रूट 10, ठीक है। ये सिंपल, और यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 18, ठीक है। ये 20 और प्लस 18 होगा, तो 20 प्लस 18 करोगे तो आएगा 38 प्लस 12 रूट 10, ठीक है। ये हो गया, और नीचे हो जाएगा 2, ठीक है। ऊपर कॉमन भी आ रहा है आपका, ऊपर कॉमन भी आ रहा है 2 कॉमन लेते हो ऊपर से, तो बचेगा यहाँ पर 19, ठीक है। और यहाँ पर 6 रूट 10, नीचे जो 2s से कैंसिल हो जाएगा और आंसर मिलेगा आपको क्या, 19 प्लस 6 रूट 10। इस वाली की वैल्यू को आप यहाँ पर भी लिख देते हो, बिल्कुल सही रहेगा आंसर, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर भी इसे लिख सकते हो, इस तरीके से आपको बुक में दिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिनिश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेशनलाइजेशन, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज़्यादा आएगा। देखो जब टीचर करते हैं ना तब वो चीज़ें आपको बहुत ही ईजी लगती है, लेकिन जब वो आप खुद करने लगोगे तब आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उन प्रॉब्लम को ही आपको बस क्या करना है, रिजॉल्व करना है। इसको अगर आप ये प्रॉब्लम अपनी अभी से ही सोल्व कर लोगे तो आगे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको भी अपने आप से करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ दिया है इस तरीके से कि 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। यहाँ पर आपको ए और बी की वैल्यू को बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। देखो ए और बी की यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है ये इसके इक्वल दी है, इसका मीन्स ये कहीं ना कहीं ये वाली इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ये आपको कुछ ऐसे तरीके से वैल्यू दी है, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल रूट 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इसके ट्रम में लाने की कोशिश करेंगे, और इसके ट्रम में वो कब आएगी, जब ये रूट की वैल्यू नीचे नहीं होगी। तो सिर्फ आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है। तो रेशनलाइज करेंगे कैसे, इधर की साइड इसका रेशनलाइज करेंगे, ये वाली वैल्यू ऐसी रहने देंगे। जैसे आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप सबसे पहले LHS लिया, आप इसको इस तरीके से सोल्व करके दिखा सकते हो। LHS लिया, LHS में हमने इस साइड का रेशनलाइज किया, नीचे माइनस वाला फैक्टर है तो प्लस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नीचे क्यों नहीं हुआ, नीचे होल स्क्वायर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक में माइनस एक में प्लस है, लेकिन ऊपर दोनों ही सेम फैक्टर है, इसके लिए हमने इसको होल स्क्वायर कह दिया। क्यों, क्योंकि आपको बताया अगर 2 × 2 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इसको किया। अब ऊपर जो वैल्यू वो हो गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर b का स्क्वायर, b की जगह क्या है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, और प्लस 2ab जब करोगे आप 2 × a × b, तो 2 2 = 4 रूट 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो सिंपल ऊपर वैल्यू आ रही है 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 आ रही है ना ये वैल्यू। अब इसके साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है, यहाँ पर जो हमें दिया था, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इस वैल्यू को यहाँ पर वैल्यू को इसके साथ साथ लेकर चल सकते हो, ठीक है। एग्जाम में आप एग्जाम में ऐसे कर सकते हो कि LHS लिया, इसको फिर हमने RHS के इक्वल रखा, फिर इसको कंपेयर किया और a और b की वैल्यू बता दी, या फिर सिंपल आप इसे मत लिखो, अब इसके साथ लेके इसको इधर वाले को रेशनलाइज कर दो, ये वाली वैल्यू बस आप ऐसे ही लिखते रहो, और ये जो नीचे आकर कुछ इस तरीके की हो जाएगी, जिसमें आप कह सकते हो कि यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, क्योंकि बिल्कुल इसी की तरह देखो इधर। तो यहाँ पर a की जगह क्या है, a की जगह 7 है, और b की जगह क्या है, जो रूट 3 के साथ वैल्यू, यहाँ पर रूट 3 के साथ 4 है तो b की वैल्यू 4, तो सिंपल a और b की वैल्यू 7 और 4 आ गई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। ऐसे ही सेम आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसको कर सकते हो, सेकेंड वाले को, थर्ड वाले में दोनों ही तरफ रूट आ रहे हैं, तो दोनों ही तरफ रूट करने हैं आपको, इसको भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर फोर्थ वाला, चलो इन थर्ड और फोर्थ को करके दिखा देते हैं, फिर आप कहते हो कि हाँ भैया तो कुछ भी नहीं कराते हैं, सारे क्वेश्चन हम पे छोड़ देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आप अपने आप से जब करोगे तो तब आपको ज़्यादा आएगा। मैंने फिर बताया आपको अभी कि जब टीचर कराते हैं तब आपको बहुत ही ईजी लगता है, लेकिन जब हम खुद करते हैं तब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो वही प्रॉब्लम हमें दूर करनी है, ठीक है।
तो चलो मैं फिर इसको भी दिखा देता हूँ करके आपको किस तरीके से करना है। सिंपल, आप इसको रेशनलाइज करोगे तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ माइनस वाला फैक्टर है तो आप क्या करोगे, प्लस वाले फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, सिंपल है। और यहाँ पर ये वैल्यू आप ऐसे ही रहने दोगे, इसको बहुत ही सिंपल है। इसमें अब यहाँ पर इस वाली वैल्यू को सोल्व कर लेना। ये 3 है लेकिन ये 3 यहाँ पर बाहर रहेगा इस फैक्टर के, ठीक है। ये वाली वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे ये, तो ये वाली वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे। ये तो आप कर ही चुके हो। अब फिर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो यहाँ 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया 3√3 आया, फिर 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया 3√2 आया, और नीचे आया 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और यहाँ 2, और यहाँ पर a√3 और माइनस b√2, ठीक है, सिंपल है। अब ये वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी और ऊपर बचेगा आपका 3√3 और प्लस 3√2, लेकिन इधर बच रहा है a√3 और माइनस में b√2। देखो इधर माइनस वाली वैल्यू लेकिन इधर प्लस वाली, तो आप करेंगे क्या, अब हम कह सकते हैं यहाँ पर √3 के साथ a है, यहाँ पर √3 के साथ 3 है, तो आप कह सकते हो कि a की वैल्यू 3 के इक्वल, लेकिन यहाँ b के साथ नहीं है, माइनस बी है, √2 के साथ माइनस बी है, लेकिन √2 के साथ प्लस 3 है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ प्लस 3 और यहाँ माइनस बी, तो माइनस बी 3 के इक्वल है, इसका मीन्स ये माइनस साइन इधर आएगा तो -3, तो b की वैल्यू आएगी -3, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती थी तो इसलिए मैंने इसको आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट आप ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें फिर करेंगे हम फोर्थ पार्ट में क्या है 5 प्लस 3√2 और डिवाइड में क्या है आपका 5 माइनस 3√2, ठीक है, और यहाँ पर a प्लस b√2 सिंपली है, ये तो सिंपल कर लेना है आपको, वही रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 प्लस 3√2 और यहाँ पर 5 माइनस 3√2, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 5 प्लस 3√2 से, और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 5 प्लस 3√2 से। ये वाली वैल्यू आपको ऐसे ही रखनी है और ये वाली वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से लेके आनी है, ठीक है। ऊपर बन रहा है होल स्क्वायर 5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, क्यों बन रहा है मैंने अभी बताया आपको, बिल्कुल सेम फैक्टर है, कुछ भी आगे पीछे नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर इसलिए नहीं बनता क्योंकि इसमें माइनस है इसमें प्लस है, और ऐसा वैल्यू जब ऐसे फैक्टर आते हैं तो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर रह गया आपका a प्लस b√2, ऊपर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आएगा 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो चलो मैं डायरेक्ट नहीं करके दिखाता हूँ आपको, फिर करेंगे हम स्टेप वाइज। तो फिर 2a और b इस तरीके से करना होता है। यहाँ पर करेंगे 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर अलग 9 और √2 का 2, ये पहले हमने किया है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ 25 और यहाँ पर आप इसका स्क्वायर करोगे फिर ये 9 × 2 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस। अब मैंने बताया आपको रूट से बाहर वाली वैल्यू को रूट से बाहर मल्टीप्लाई करना है और अंदर वाली वैल्यू को अंदर, तो 2 5 से 10 3 से 30 हो जाएगा 30√2 और नीचे जाएगा 25 माइनस 18, ठीक है। अब ये 25 है और ये 18 आएगा, 25 और 18 करेंगे तो कुछ क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 8 और 5 13 1 कैरी, और यहाँ पर 43 प्लस 30√2 और नीचे मिलेगी आपको वैल्यू क्या, माइनस करेंगे 25 माइनस 18 तो मिलेगा 7। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, वैल्यू आपकी सिर्फ इस फॉर्म में आनी चाहिए, लेकिन इसमें नीचे भी कुछ आ रहा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आप इसको सेपरेट डिवाइड, एक रूल होता है सेपरेट डिवाइड जैसे अगर आप दो वैल्यू का एलसीएम करते हो तो उसको कंबाइन कर देते हो, अब यहाँ पर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि 7 दोनों के नीचे है, 7 इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, क्योंकि अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे यही आएगी वैल्यू और फिर घूम लौट कर यहीं पर आप वापस आ जाओगे, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर a प्लस b√2, अब देखो यहाँ पर a वाली वैल्यू अकेली है बिल्कुल, यहाँ पर कौन सी वैल्यू अकेली, तो आप कह सकते हो कि a की वैल्यू क्या है 43/7 और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है जो √2 के साथ है, लेकिन √2 के साथ क्या है यहाँ पर 30/7, तो ये हो गई a और b की वैल्यू है ना, बिल्कुल सिंपल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सिंप्लीफाई, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई का मीन्स क्या है कि आप जहाँ तक इसको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करने के लिए आप करोगे क्या, इसमें
आप इसको यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेने लगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 और 2 यहाँ पर दोनों अलग अलग फैक्टर हैं और एलसीएम लेकर ये बहुत बड़ी वैल्यू बन सकती है आपकी। तो इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग रेशनलाइज करो और फिर बाद में इसको ऐड कर दो, तब इसको ये और सिंपल हो जाएगा। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा, नीचे जो रूट की वैल्यू है रूट से हट जाएगी, सिर्फ रूट ऊपर ही रह जाएगा, तब आप प्लस माइनस ईजिली कर सकते हो। ऐसे सेम इसमें अलग अलग दोनों को रेशनलाइज करो और कर लो, ठीक है। तो करेंगे इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन में दिया है 22 डिवाइड में 2√3 प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 17 और 2√3 माइनस 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि वैसे तो आप इसमें सिंपली इसको इधर करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तब भी हो सकता है, चलो, या फिर इसको दोनों को रेशनलाइज कर लो। चलो हम इसको सिंपली करते हैं। यहाँ पर अगर हमने किया इस तरीके से, इसको एलसीएम लेकर दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाली वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है, ये हो गया। फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24√3 और यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। 17 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 17 2 जा कितने होते हैं 34, 17 बन जा 17। नीचे करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर ये वाला √3 और ये वाला √3, ये सेम √3 है तो ये हो जाएंगे प्लस, क्योंकि ए भी प्लस का ए प्लस, तो प्लस 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 तो हो जाएगा 77√3 और ये दोनों वैल्यू हो रहा है और यहाँ आपकी माइनस और माइनस होकर आ रहा है आपके पास कितना 5, ठीक है। तो माइनस होकर आपके पास आ रहा है ये 5, ठीक है। क्या ये हमने से ये तो गलत हो गया, ये हो गया 78, ठीक है, ये हो गया 78। नीचे करेंगे तो कितना आएगा 4 और √3 का करेंगे तो 3 और यहाँ पर -1 सिंपल, ठीक है। तो ये आ गया 78√3 -5 और ये आ गया 12 - 1 11। ये आंसर आ गया आपका, है ना, कितना सिंपल है। लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, रेशनलाइज करके भी कर सकते हो। पहले इसको रेशनलाइज किया, इसको अलग किया, फिर बाद में इनको प्लस किया, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर ईजी हो रहा है लेकिन क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन ईजी है इसलिए आप कर पा रहे हो। लेकिन अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ इसी तरीके से दिया है, तो आप इसको ऐसे ही कर लो सिंपल, ठीक है, ऐसे एलसीएम लेकर ही। तो एलसीएम लेकर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तभी ज़्यादा ईजी है, ठीक है, वरना आपका ही लेंथी हो जाएगा। इसमें भी सिंपल ऐसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लिया हमने, दोनों का एलसीएम लेंगे। देखो एक माइनस में एक प्लस में फैक्टर, तो दोनों की मल्टीप्लाई ही दोनों का एलसीएम होगा। अगर दोनों डिफरेंट वैल्यू होती हैं, अगर दोनों डिफरेंट वैल्यू होती हैं जिसमें कोई भी फैक्टर सेम नहीं होता, तो दोनों की मल्टीप्लाई ही दोनों का एलसीएम होता है। तो इनका एलसीएम ये, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। ऐसा क्यों हो रहा है, और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है इधर। तो ऐसा तभी होता है जब दोनों की मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है, ठीक है। अब √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपने √2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो √2 और √3 और √6 ये जाएगा √12। √2 और √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा सिंपली, ठीक है। यहाँ पर √3 और √6 आएगा √18 और ये माइनस माइनस प्लस और ये √3 और √2 √6 और डिवाइड में आएगा आपका क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √6 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, है नहीं सिंपल। तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे √12 को आप लिख सकते हो क्या 2√3, क्योंकि 12 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 2 × 3 2 × 2 × 3, उसमें से 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर, इसलिए हमने इसको लिखा क्या 2√3 प्लस 2 माइनस इसको कह सकते हो 3√2, इसको कह सकते हैं 3√2 और ये √6 को कुछ नहीं कह सकते, तो √6 ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। और नीचे वैल्यू क्या आ रही है 6 - 2, तो आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पर आप प्लस माइनस किसी को नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग रूट वाले हैं, सभी वैल्यू अलग अलग रूट वाली है। अलग अलग रूट वाली मीन्स ये √3 है, √2 है, √6 है, तो ये प्लस माइनस कभी नहीं होंगे। लेकिन ये मल्टीप्लाई हो सकते थे, अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तो हमें करना नहीं है, प्लस माइनस करना, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ दिया है हमें इस तरीके से कि बोल रहा है कि x की वैल्यू तो है √5 - 2 अपॉन √5 + 2
और y की वैल्यू दी है आपको √5 + 2 एंड √5 - 2। और आपको फाइंड करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है क्या, x²। फर्स्ट में आपको x² फाइंड करना है, सेकंड में आपको y² फाइंड करना है, और आगे भी आपको फाइंड करना है। यहाँ पर थर्ड में आपको फाइंड करना है xy, ठीक है, थर्ड में आपको फाइंड करना है xy, और फिर फाइंड करना है हमें x² + y² + xy, इन सभी का प्लस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो इस तरीके से करना है। अगर आप इनको अभी ऐसे ही स्क्वायर करने लगे, अगर आपने इसका ऐसे स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप क्या करो, इसको रेशनलाइज कर लो। जैसे हम x की वैल्यू लेते हैं, अगर हम x को ये लिख रहे हैं ना √5 - 2 और √5 + 2, लेकिन रेशनलाइज करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो रेशनलाइज किया हमने तो क्या हो जाएगा √5 - 2 और √5 - 2, ये हो जाएगा आपका। ये बिल्कुल सेम फैक्टर है तो इसको आप कह सकते हो क्या, √5 - 2 का होल स्क्वायर। ये मैंने काटा हुआ है, और ये हो गया आपका a, यहाँ पर a + b a - b बनना, तो ये हो गया आपका a² - b², ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपकी क्या, इसका होल, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये वैल्यू आपकी हो सकती है a² + b² और -2ab। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और नीचे आएगा a² - b, ठीक है। ये बन गया 5, ये बन गया 4, और यहाँ पर बन गया 4√5, नीचे 1 आ गया, ये आ गया 9 - 4√5, तो 9 - 4√5 आ गया। ये हो गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई आपकी। आप इसका स्क्वायर कर सकते हो, अब आप इसका स्क्वायर कर सकते हो तो आपको आंसर मिलेगा। कैसे, अगर आपको x² फाइंड करना है तो आप कह सकते हो 9 - 4√5 का स्क्वायर, और 9 - 4√5 का स्क्वायर किया तो a² - b², ओ माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, -2ab, सिर्फ -2ab में आता है, तो 2ab कर लेते हैं इसे। यहाँ आएगा 81, यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5, और यहाँ आएगा 2 9 = 18, और 18 4 जा होते हैं 72 और √5, ठीक है। और फिर यहाँ पर 81 16 5 जो होते हैं 80, ठीक है, और यहाँ पर 72 √5, ये हो जाएगा आपका 161 - 72 √5, ये हो गया x² की वैल्यू। ऐसे ही आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे ही आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। y² फाइंड करने के लिए फिर हम पहले y लेंगे, y की वैल्यू दी क्या है हमें, y की वैल्यू गिवन की थी हमें क्या, √5 + 2, √5 + 2 और √5 - 2। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया √5 + √2 से और √5 - √2 से, तो ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर बन गया, और नीचे बन जाएगा a² - b²। सेम पहले वाले की तरह हो जाएगा, यहाँ पर 5 4, और यहाँ पर प्लस का ही आएगा क्योंकि प्लस का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा 4√5। नीचे क्या हो जाएगा 5 - 4, नीचे 1 हो गया, यहाँ पर हो गया 9 + 4√5। अगर आपको करना है इसका स्क्वायर, तो इसका यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं हम, तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाता है 81, 4√5 का स्क्वायर हो जाता है आपका कितना 81 हो जाता है, ये 80 हो जाएगा ये, क्योंकि 4 4 60, 16 5 80 अभी भी हमने किया था, प्लस अब इसका 2ab करोगे, 2ab करोगे तो फिर आएगा आपका 72 √5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 161 + 72 √5। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये y² की वैल्यू होगी। लेकिन फिर आपको फाइंड करना है xy मीन्स x को y की मल्टीप्लाई। देखो xy जो हमारी पहली वैल्यू थी तो वो फ्रैक्शन में थी, लेकिन हमने उनको सिंप्लीफाई किया था, तो x की वैल्यू को हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है 9 - 4√5, 9 - 4√5, तो ये 9 - 4√5 है x की वैल्यू, और y की वैल्यू 9 + 4√5। तो ये हो जाएगा आपका a + b और a - b। आप देखो बहुत ही ईजी हो जाएगा ये,
यहाँ तो हो जाएगा 81 और यहाँ आ जाएगा 80। ये अभी हमने किया सोल्व, आ गया 1, तो एक्स वाई की वैल्यू 1। लेकिन जो इसका फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट हो गया, ये इसका सेकंड पार्ट सोल्व हो गया, इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, इन सभी को सम करना है। इन सभी का सम कर लो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 161 माइनस 161 माइनस 72√5। वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 161 प्लस 72√5 और एक्स वाई की वैल्यू आ रही है 1। देखो यहाँ प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे और फिर इसके साथ प्लस, तो ये आ जाएगा 160 और 161, ये हो जाएगा कितना, और फिर इसमें 1 प्लस करना, तो हो गया 3 और 6 और 6 12 का 2 1 कैरी और 3 तो 324, ये आंसर हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 6। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि m की वैल्यू दी है 1/3 माइनस 2√2, ठीक है, और n की वैल्यू दी है 1/3 प्लस 2√2। फिर इसमें भी आपको बिल्कुल सेम जैसा भी किया है ना हमने, बिल्कुल वही फाइंड करना है, m स्क्वायर n स्क्वायर और m n, सिर्फ m n फाइंड करना है। तो वैसे आप इसको कर सकते हो, तो इसको ट्राई करना है आपको अपने आप से, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर मैं आपको डाउट क्लास में आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ़ x इक्वल्स टू 2√3 प्लस 2√2, तो आपको फाइंड करना है 1/x फाइंड करना है, ठीक है, और फिर x प्लस 1/x फाइंड करना है, और फिर फाइंड करना है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। देखो वैसे तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1/x की वैल्यू इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगी। लेकिन फिर आप 1/x में x को जब प्लस करोगे तो फिर उसमें डिफिकल्टी आएगी आपको कि इस तरीके से कैसे, देखो 1/x की वैल्यू हो गई क्या, नीचे आपने x की वैल्यू, x की जगह क्या रख दिया, हाँ जी, ये √3 है, ठीक है, और ये यहाँ पर √2, ये √3 है, ठीक है। तो ये हो गया 1/x, तो 1/x ये हो गया। लेकिन जब आप x को 1/x से प्लस करोगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी, क्यों, करके देख लो, 2√3 प्लस 2√2। अब इसको फिर इसको करना है आपको 2√3 प्लस 2√2 से प्लस, अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, इसको मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, फिर इसको सोल्व करोगे, फिर इसका होल स्क्वायर लगाओगे। इससे बेटर आप क्या करो, इसको रेशनलाइज कर दो। इसको रेशनलाइज करने से आप इसकी वैल्यू ये तो कह सकते हो कि 1/x इसके इक्वल है, ये ऑल्सो इक्वल है किसके, जैसे हम करते हैं 1/x को सोल्व, तो 1/x की वैल्यू हमारी आ रही थी ये। लेकिन अगर हम इसका करते हैं रेशनलाइज, अगर हम इसका करते हैं रेशनलाइज तो क्या होगा, ये वैल्यू और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ऊपर ये वैल्यू 2√3 माइनस 2√2 रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, a² माइनस b² मीन्स a² माइनस b² जब हम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे क्या, 2√3 माइनस 2√2, और नीचे जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है मीन्स 12, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है 8, आ जाएगा 8, क्योंकि 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4 और 4 3 12, ठीक है। ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2√3 और माइनस 2√2। इसमें आप पहले √2 कॉमन भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से आप 2 कॉमन लो, √3 माइनस √2, यहाँ पर कितना आ गया 4, यहाँ पर कितना आ गया 4, ये कैंसिल किया हमने, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, √3 माइनस √2, ठीक है, और नीचे आ गया आपका 2। तो 1/x की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है, कुछ इस तरीके से आ रही है, ये √3 माइनस √2, ठीक है, √3 माइनस √2 और माइनस √2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1/x की, ठीक है। ये 1/x की वैल्यू ये भी सही है और यहाँ पर ये भी, लेकिन अगर ये हमने इसलिए सोल्व किया क्योंकि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू को सोल्व करना था, ठीक है। तो करते हैं हम x प्लस 1/x की वैल्यू को सोल्व, ठीक है। सेकंड में आती है आपकी वैल्यू क्या, x को प्लस करना है 1/x के साथ। x की वैल्यू तो सिंपल थी हमारे पास क्या, 2√3 और प्लस 2√2, लेकिन अब ये भी हमने वैल्यू फाइंड की है किसकी, 1/x की, तो √3 माइनस √2, √3 यहाँ पर ये माइनस है √2 और डिवाइड में 2।
अब ये 2 सिर्फ इसी के साथ है तो एलसीएम इसके साथ भी लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4√3 और यहाँ पर 4√2 और यहाँ पर √3 और -√2। ठीक है, अब देखो √3 से प्लस माइनस होगा √2 रूट वाले से, तो 4√3 और √3 हो जाएगा 5√3, 4√2 और ये हो जाएगा 3√2, तो डिवाइड में 2, ये हो गई x, ये हो गई x प्लस 1/x की वैल्यू। ठीक है, सिंपल है। फिर करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट में कह रहा है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दो, कर देते हैं। चलो इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करना है, सिंपल है। 5√3 प्लस 3√2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले का अलग। ऊपर क्या हो जाएगा 5√3 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर और नीचे स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, फिर नीचे ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व कर लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि 25 5 25 और इंटू 3 ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर और फिर 2ab 2a और b और डिवाइड में 4। फिर यहाँ हो जाएगा 75, यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 2 5 10 3 30√6 डिवाइड बाई 4। 75 और 18 हो जाएगा कितना 93 और प्लस 30√6 डिवाइड बाई 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इतना कर सकते हो, सिंपल है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इस तरीके से दिया है कि इफ़ x इक्वल्स टू 1 माइनस √2, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x माइनस 1/x का होल क्यूब फाइंड करना है, x माइनस x का होल क्यूब। देखो होल क्यूब फाइंड करना है तो आपको क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको x माइनस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम x है हमारे पास, हम फाइंड करेंगे x का 1/x, तो 1/x की वैल्यू तो आएगी वैसे तो 1/√2, लेकिन इसको रेशनलाइज कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरीके से, क्या 1 प्लस √2, ऊपर तो सेम रहेगा लेकिन नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, तो नीचे हो गया 1 प्लस √2 -1 ऊपर जाएगा तो जाएगा -1 और -√2 माइनस साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई 1/x की वैल्यू। अगर हम करते हैं x माइनस 1/x, तो x तो हमारे पास था 1/√2, ठीक है, लेकिन इसको फिर माइनस करना है हमें किसके साथ 1/x, और 1/x की वैल्यू आई है कुछ ये। ठीक है, फिर इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस √2 और माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस माइनस प्लस का √2, तो ये √2 कैंसिल हो गया और 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। तो इसका मीन्स x माइनस 1/x की वैल्यू होगी। और अगर आपको इसका करना है क्यूब, अगर आपको इसका करना है क्यूब तो आप क्या कर दो, सिंपल 2 का क्यूब कर दो, आ गया आंसर 8, ये है इसमें। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है आपको कि इफ़ x इजिकल्स टू 5 माइनस 2√6, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है, किसको फाइंड करके दिखा दो आप, x² प्लस 1/x²। ठीक है, तो इसको करने के लिए भी फिर हम इसको ऐसे ही करेंगे कुछ, तो सबसे पहले हम x² फाइंड करेंगे इसका, फिर 1/x का फिर स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास x की वैल्यू ये है 5 माइनस 2√5, तो x² क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी a² प्लस b², इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 और 4 6 24 और माइनस 2ab। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 49 और यहाँ माइनस ये वैल्यू मल्टीप्लाई जाएंगी 32 जा 60√6, तो ये हो गया x² की वैल्यू, ये हो गई x² की वैल्यू। लेकिन अब हमें फाइंड करना है 1/x², तो 1/x² के लिए आप इस वैल्यू को नीचे रख सकते हो, लेकिन इसको अगर हम इसके साथ सोल्व करेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी हमें x² वैल्यू के साथ सोल्व करने के लिए, इसलिए हम इसको फिर रेशनलाइज कर लेंगे। 49 और 60 में से कुछ कॉमन आता है क्या, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसमें क्या करेंगे 49 माइनस प्लस 60 और 49 प्लस 60√6 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कर लेते हैं, चलो, तो आएगा 49 प्लस 60√6
नीचे करो 49 का स्क्वायर, नीचे करना है आपको 49 का स्क्वायर और फिर करना है 60√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 49। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करें, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या कि यहाँ पर देखो हमने, अरे यहाँ तो हमने 15 ले लिया, लेकिन ये तो 5 है, ये 5 है आपका, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √5 इंटू 2, तो 10 इंटू 20 होना चाहिए था ना, ये 20 होना चाहिए था। ये यहाँ पर इसको कैंसिल करो आप, ये 20 होगा। ठीक है, तो 20 होगा, तो फिर इसको फाइंड करेंगे हम 20 से, 49 माइनस 20√6 लेंगे और फिर इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर किससे, तो ये मिस्टेक हो जाती है आपको, तो बिल्कुल ध्यान से करना है। ठीक है, ये करेंगे तो 49 प्लस 20√6 और नीचे हो जाएगा 49 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 20√6 का स्क्वायर। कर लेते हैं यहाँ पर 49 प्लस 20√6 का स्क्वायर करने के लिए यहाँ 49 का स्क्वायर कितना आएगा, 49 का स्क्वायर आएगा 2401। ठीक है, 2401 और माइनस 20√6, 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400 और यहाँ पर 6 को 6 रहेगा। अब ये हो गई हमारी वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी बन जाएगी 1/x² की, क्या 49, ये 49 है प्लस 20√6 और नीचे हो जाएगा 2401 और माइनस 2 4 जा 6 4 6 जा 24, तो नीचे तो सिर्फ 1 रह गया, इसका मीन्स ऊपर सिर्फ ऊपर वाली ही वैल्यू रह जाएगी, ये हो गई 1/x² की वैल्यू। लेकिन अगर आपको x² प्लस 1/x² फाइंड करना है तो x² की वैल्यू लेंगे जो आई थी हमारी 49 माइनस 20√6 और अभी हमारी ये वाली वैल्यू आई है 49 प्लस 20√6, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 98। ठीक है, 98 आ गया, है नहीं सिंपल। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अगर ये है आपको तो शो करके दिखाना है। अच्छा, शो दैट 1/3√2√2 1/2√5√2 ये किसके इक्वल दिखाना 5 के। तो देखो अगर आप इसको ऐसे ही एलसीएम करने लगे तो हो जाएंगे परेशान और ये बहुत ही ज़्यादा लेते हैं, तो हम क्या करेंगे सभी को अलग अलग रेशनलाइज करेंगे इसमें और तब इसको एक साथ ऐड कर देंगे। जैसे हमने कहा, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं 3 - 2√2, फिर माइनस है 1/2√2, फिर √7 है, फिर प्लस 1/√7 माइनस √6 और फिर माइनस 1/√6 माइनस √5 और फिर प्लस 1/√5 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। ये 5 कर शो करके दिखाना है। तो इसको आप अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं इन सभी वैल्यू को, या फिर एक साथ भी। एक साथ करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जगह से लिखा नहीं जाएगा, तो इसको हम क्या लेते हैं लेट I1, इसको I2, इसको I3, इसको I4, इसको I5 नाम दे देते हैं और किसके इक्वल हो गया जो कि 5 के इक्वल। तो पहले हम I1 को सोल्व करते हैं। I1 क्या है हमारा 1/3 - 2√2, इसको रेशनलाइज कर दो 3 + 2√2 और 3 + 2√2। रेशनलाइज किया, ऊपर वैल्यू सेम रहेगी, नीचे देखो 3 3 से 9 और ये हो रहा है 2 2 4 2 8। इसका मीन्स ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3 + 2√2, सिर्फ 3 + 2√2। I1 की वैल्यू ये आ गई। I2 की वैल्यू अगर हम ले रहे हैं 2√7 और माइनस √7, फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2√7 प्लस √7, 2√2 है ये 2√2। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। और फिर ये 2√2 और ये माइनस और प्लस √7, ऊपर ये वाली वैल्यू रहने वाली है 2√2 और √7, लेकिन नीचे a² - b² हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 सा 4 2 सा 8 और ये -7। इसका मीन्स ये वाली वैल्यू सिंपली आ गई 2√2 प्लस √7।
इस I2 को ये लिख सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज हम चलते हैं I3 को सोल्व करने के लिए। I3 दिया है हमें 1/√7 प्लस माइनस √6। इसको फिर रेशनलाइज करते हैं, ये माइनस वाली वैल्यू है, प्लस वाले फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो √7 प्लस √6 और नीचे आएगा a² माइनस b², जो कि इसको ये बन जाएगा और वैल्यू बचेगी √7 प्लस √6। तो ये सिंपल वैल्यू बची आपकी। फिर √4 की तरफ चलते हैं। तो I4 की वैल्यू हमें दी है कुछ इस तरीके से, √6 माइनस √5। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √6 प्लस √5, ठीक है। फिर इसको चलते हैं आगे सोल्व करते हुए, √5 प्लस √6 प्लस √5 और नीचे जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी मीन्स 6 माइनस 5। तो ये भी सिंपल आपका क्या बचा, √5 प्लस √6 प्लस √5। फिर I5 को सोल्व कर लेते हैं। I5 में दिया था 1/√5 माइनस 2। फिर इसको सोल्व करेंगे तो √5 प्लस 2 और यहाँ पर √5 प्लस 2। ऊपर तो √5 प्लस 2 ही रह जाएगा, लेकिन नीचे हो जाएगा a² माइनस b²। तो ये वाली वैल्यू भी आपकी √5 प्लस 2 ही रह गई। अब इसको फिर हम इक्वेशन, आपकी पहली वाली इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर आप ये वाली वैल्यू रख सकते हो। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पर हम I की वैल्यू सबसे पहले रखेंगे, पुट करेंगे। तो I की वैल्यू क्या आई है हमारी, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 आई है। फिर इसके बाद आपको दिया है माइनस साइन, तो माइनस लगाएंगे और फिर I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू 2√2 और माइनस √7 प्लस √7, माइनस नहीं प्लस √7। फिर दिया आपको प्लस साइन, फिर दिया आपको प्लस साइन और फिर लगाएंगे हम I3 की वैल्यू जो कि आई है आपकी √7 प्लस √6। फिर लगाएंगे हम साइन कौन सा, फिर लगाएंगे माइनस साइन I4 में और फिर I4 की वैल्यू रख देंगे √6 प्लस √5। फिर लगाते हैं हम प्लस साइन और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे √5 प्लस √2। यहाँ पर हम सिर्फ LHS वाला पार्ट ले रहे हैं, RHS के इक्वल दिखाएंगे इसको। तो 3 प्लस 2√2, माइनस साइन अंदर जाएगा तो 2√2 माइनस √7। ये प्लस साइन अंदर जाएगा तो वैल्यू सेम ही रहने वाली है। ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी, तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये 3 और ये 2, ये 5 हो जाएगा। ये 2√2 और ये माइनस का 2√2, ये कैंसिल, √7 कैंसिल, √7 कैंसिल, √5 कैंसिल, तो कैंसिल हो गया, आ गया आपका 5, ठीक है। हैंस प्रूफ LHS RHS के इक्वल हो गया। तो ये करना है, थोड़ा लेंथी है, बस आपको थोड़ा ध्यान से करना है तो आपका ये सिंपली हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है ये, इसको रेशनलाइज करने के लिए कह रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मीन्स क्या होता है, आपको डिनोमिनेटर में से रूट हटाना है, ठीक है। तो रूट हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें हम इसमें देखो इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, नीचे आप कैसे समझ सकते हो कि इस वाली वैल्यू को a माना, इसको b, और फिर आप ये भी समझ सकते हो कि इन दोनों को b माना, इसको a, ठीक है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको a मान रहे हैं, इन दोनों वैल्यू को b मान रहे हैं, तो क्या होगा आपका, इसको √3, इन इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे। सबसे पहले माइनस साइन कॉमन लेंगे तो √2 और यहाँ पर हो जाएगा -1। तो ये एक फैक्टर हो गया। अब इसको इसी सेम फैक्टर से, मतलब इसके अपोजिट वाले फैक्टर से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर हम प्लस वाले से इसको क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे बनाना होता है हमें a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। कैसे, यहाँ पर a की वैल्यू √3 है, यहाँ पर b, यहाँ पर b की वैल्यू √2 - 1 है, यहाँ पर भी। तो बस नीचे वाली वैल्यू को हम कह सकते हैं क्या, नीचे वाली वैल्यू हो गई है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि √3 का स्क्वायर और फिर माइनस √2 - 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो √3 प्लस √2 और -1 बच रहा है, लेकिन नीचे सब करेंगे तो 3 माइनस इसका स्क्वायर करो तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab करेंगे तो 2√2। फिर ऊपर ये प्लस माइनस नहीं होंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट रूट हैं। नीचे 3 -2 -1 और प्लस माइनस माइनस प्लस 2√2। देखते हैं इसको कि नीचे डिनोमिनेटर में रूट वैल्यू अभी भी है या नहीं। ये 3 और ये माइनस का 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा 2√2, लेकिन नीचे अभी भी √2 है। इस √2 को फिर हटाना है आपको। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें अगेन
अब सिर्फ रूट 2 की ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे से रूट हटाना है, तो हम सिर्फ रूट 2 से ही नीचे से रूट हटा सकते हैं। तो रूट 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अगेन रूट 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये वाली रूट वाली वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। रूट 2 की वैल्यू सभी से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा यहाँ पर रूट 6, रूट 2 और रूट 2 2, और यहाँ पर रूट 2, और नीचे हो जाएगा क्या, रूट 2 और ये हो जाएगा 4। तो यही आपका आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या 1/4 और यहाँ पर रूट 6, ठीक है, रूट 6 माइनस रूट 2 और +2। ठीक है, ये वाली वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये भी सही है आपका। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है रूट 2 की वैल्यू को 1.4, रूट 3 की वैल्यू को 1.7, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस तक इसकी वैल्यू चाहिए इनको। तो सिर्फ आपको रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे हमें हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया, तो सबसे पहले तो हमें इसको करना है रेशनलाइज। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, सेम फैक्टर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। प्लस वाले से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर आ गया रूट 3 प्लस रूट 2, और नीचे आ गया a² माइनस b²। रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 और यहाँ 2। तो सिंपल ऊपर वैल्यू बच रही है क्या आपकी, रूट 2 और रूट 3। रूट 3 की वैल्यू 1.7, 1.4, आंसर आ गया आपका 3.1। ठीक है, सिंपल है। और फिर हम करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट भी सेम ऐसे ही है, सेम कर सकते हो आप। ठीक है, सेकंड वाले को भी और यहाँ पर थर्ड वाले को भी। थर्ड वाला तो और भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि रूट 3 से सिर्फ आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेनी है। कैसे, ये दिया है तो रूट 3 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो रूट 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर दोनों से ही मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा 2√3, और रूट 3 को 3 से किया तो 3, नीचे से 3 आ गया। ऊपर वैल्यू रख लोगे आप 1.7 माइनस 3, नीचे आ गया 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.4 और माइनस 3 डिवाइड बाई 3, माइनस करेंगे तो 0.4 डिवाइड बाई 3। आंसर कितना आएगा इसका आपका, डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 3 1 जा 3, 1 कैरी 3 3 जा 9। ठीक है, तो 0.13 समथिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी। 0.13 करके इसकी वैल्यू आएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर वो करेंगे इसको, या फिर इसको पॉइंट हटाओ नीचे 0 लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, और फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2/15। तो यहाँ पर अगर आप 20 और 2 से करोगे तो यहाँ पर 15 बन जाए 15। यहाँ पर कितना आ रहा है 5, और 15 3 जा 45, फिर 5 आ रहा है, तो 1.33 समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर फोर्टीन वाले में सिर्फ क्या करना है आपको, इवेल्यूएट, इसकी वैल्यू को इवेल्यूएट करना है आपको। ठीक है, इसमें दिया है आपको 4 माइनस √5 और 4 प्लस √5। इसको तो सिंपली आप एलसीएम ले सकते हो, रेशनलाइज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, देखो इसका एलसीएम लोगे तो 4√5 और 4√-5, ये वाली इधर वैल्यू जाएगी तो हो जाएगा 4√5 का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो हो जाएगा 4√+5 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो a² मीन्स 16 प्लस b² मीन्स 5, ये -2a भी करेंगे तो 8√5। सेम इस वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे तो 16 मिलेगा, 5 मिलेगा और प्लस का 8√5 मिलेगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो कैंसिल होने वाली है, लेकिन नीचे हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 और 5 21, तो ये हो जाएगा ये 21 और ये 21, और नीचे हो जाएगा 16 माइनस 5।
21 और 21 हो गया 42 और 16 माइनस 5 हो गया 11। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर 42/11। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको ऐसे ही करना है। कैसे? एक्स और वाई की वैल्यू दी है और फिर आपको फाइंड करना है। एक्स ये है, वाई ये है, 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5। ठीक है, और कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड कर दो। सिंपल है, पहले एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, वाई स्क्वायर फिर सिंपल है। लेकिन पहले इनको क्या कर लेंगे हम, थोड़ा रेशनलाइज कर लेंगे, उससे क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। कैसे? जैसे हमने पहले किया है ये, तो प्लस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपको a प्लस बी और a माइनस बी। तो a इस तरीके से, और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर मीन्स 4, b स्क्वायर मीन्स 5 और प्लस 2ab करेंगे तो √5, और यहाँ हो जाएगा -1। ये 9 प्लस 4 √5 और ये -1। इस -1 को ऊपर भी लेके आ सकते हो और कह सकते हो कि -9 और माइनस, या फिर कह सकते हो कि माइनस ये हो गया। इसका करना है फिर स्क्वायर, इसका फिर स्क्वायर भी करना है आपको। ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी कर लेंगे हम। एक्स स्क्वायर करेंगे तो -9 प्लस 4 √5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस, देखो बाहर है तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, अगर माइनस वाली वैल्यू अंदर होती है और उस पर स्क्वायर होता है तो वो भी प्लस की हो जाती है। तो इसका मीन्स आप कह सकते हो कि सिंपली क्या है, 9 प्लस 4 √5 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 72 √5, पहले भी किया था ऐसा हमने। यहाँ हो जाएगा 161 प्लस 72 √5, ये हो गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन आपको क्या करना है, फिर वाई स्क्वायर भी फाइंड करना है, लेकिन वाई की वैल्यू पहले हमें दी है 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5, बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएगा ये भी। तो आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज करोगे तो नीचे प्लस वाला फैक्टर है तो माइनस वाले फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। ऊपर बन जाएगा 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 5 माइनस, ऊपर क्या हो गया, ऊपर फिर होल स्क्वायर कर देंगे हम, तो आएगा 4 प्लस 5 माइनस 4 √5, और नीचे आ जाएगा -1। ये हो गया 9 माइनस 4 √5 इसका, और या फिर इसको सिंपल ऐसे ही कह सकते हो कि 9 माइनस 4 √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका करेंगे स्क्वायर करेंगे तो फिर ये वाली वैल्यू भी माइनस का फिर प्लस का हो जाएगा, और सिर्फ आप इसका ही स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा फिर इस बिल्कुल सेम इसी की तरह, लेकिन आएगा 161 माइनस 72 √5। अब इन दोनों को प्लस कर देना है, तो अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हो तो आएगा 161 प्लस 72 √5, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी और वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आई है 161 माइनस 72 √5। ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, ये वाली वैल्यू प्लस होकर कितना आ जाएगा 322 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई 322। लेकिन यहाँ पर इसमें तो हमें माइनस करना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर माइनस करना है, तो क्या हुआ, सिंपल इसको अगर माइनस करना होता तो माइनस में क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यू को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो क्या होगा, 161 प्लस 72 √5 को माइनस कर देंगे किससे हम, 161 माइनस 72 √5 से। 161 प्लस 72 √5 और माइनस 161 और प्लस 72 √5, ये वाली इस बार ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आंसर आएगा 144 √5। तो प्लस वाला देता तो ये आंसर आता आपका। ठीक है, माइनस कह रहा है तो ये आ गया आपका सिंपल। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, जैसे जैसे आप जितना सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए नई वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।